कैसे पैदा हुए कौरव? कौन थे कौरव? कैसे हुआ सो कौरवों का जन्म? कैसे पैदा हुए कौरव? महाभारत के 102 कौरवों के पैदा होने की कहानी व नाम। कौरव न होते तो महाभारत न होता। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे, कौरव और पांडु के 5 बेटों पांडवों के बीच धर्मयुद्ध की लड़ाई और सत्य की जीत की कहानी है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। गांधारी जब धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो धृतराष्ट्र के अंधा होने की बात उन्हें पता नहीं थी। पति के अंधा होने की बात जानकर गांधारी ने भी आँखों पर पट्टी बांधकर आजीवन पति के समान रोशनी विहीन जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी दौरान ऋषि व्यास उनसे मिलने हस्तिनापुर आए, जिनकी उस अवस्था में भी गांधारी ने बहुत सेवा की। गांधारी की सेवा और पतिव्रता संकल्प से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से गांधारी 2 वर्षों तक गर्भवती रही, लेकिन उन्हें मृत मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। तब ऋषि व्यास ने उसे 100 पुत्रों के लिए 100 टुकड़ों में काटकर घड़े में 1 वर्ष तक बंद रखने का आदेश दिया। गांधारी द्वारा एक पुत्री की इच्छा व्यक्त करने पर ऋषि व्यास ने मांस के उस लोथड़े को खुद 101 टुकड़ों में काटा और घड़े में डालकर बंद किया, जिससे 1 वर्ष बाद दुर्योधन समेत गांधारी के 100 पुत्र और 1 पुत्री दुशाला पैदा हुई। कहते हैं धृतराष्ट्र की किसी दासी से संबंध थे। जब कौरवों का जन्म ले रहे थे तब वह दासी भी गर्भवती थी। जब पहला घड़ा फूटा और दुर्योधन पैदा हुआ, उसी वक्त उस दासी ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था युतुत्सु। इस प्रकार कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। कौन थे कौरव? कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुशाला। वही सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और पराजित भी हो गए थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युतुत्सु बताया जाता है। कैसे हुआ सो कौरवों का जन्म? प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़ों को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ। क्यों हुई 100 पुत्रों की मौत? कौरवों की मौत के बीच गांधारी द्वारा किया गया एक कार्य बताया जाता है। पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक की एक किताब मिथक में भी इस बात का जिक्र है। उन्होंने बताया है कि गांधारी ने पहले 100 कछुओं को मार दिया था,
जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई, जिसे एक श्राप के समान माना जाता है।